हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका पेपर भी अच्छे से जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज के इस शिफ्ट में हम 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के पेपर का आंसर की लेकर आ गया हूं मैं, और आप लोग इसको देखेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न पे। सबसे पहले हिंदी के सेशन को हम देखते हैं। हिंदी के सेशन को तो पहला प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम शब्द को बताना है। तो आम जो है तद्भव है, आग जो है तद्भव है, आसरा जो है तद्भव है, आलस्य जो है तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव शब्द की बात करें तो आलस होता है। ठीक है, आलस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो ये मंदिरा जो शब्द है ये गलत दिया है दोस्तों। इसमें जो होगा वो मंदुरा होता है। क्या होता है? मंदुरा ये होता है। ठीक है, इसको आयोग ने, यूपी पीएससी आयोग ने गलत माना हुआ था इस शब्द को। तो इसलिए इसका सही अर्थ अगर बात करें तो देवालय और अश्वशाला हो जाएगा। मंदिर और मंदुरा का सही अर्थ देवालय और अश्वशाला हो जाएगा। ठीक है, आप भी देख लीजिएगा इसको। चौथा प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संविधान की 8वीं अनुसूची की जितनी भी भाषाएं होती हैं उनसे संबंधित होता है। चलते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवा प्रश्न है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मवाच्य में है। ठीक है, छठवां प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो रेहन पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था काशीनाथ सिंह जी को। सातवां प्रश्न है कि कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। लेखक और कवि से संबंधित जितने भी रचनाएं और रचनाकार आ रहे हैं वो हमने सेशन करवाया हुआ है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि रोज़ 2 या 3 प्रश्न जरूर आ रहे हैं लेखक और रचनाकार से संबंधित। इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, और उसमें जो भी पुरस्कार सम्मान मिले हुए हैं लेखकों को उनको भी मैंने बताया हुआ है। आठवां प्रश्न हमारा है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलते हैं नेक्स्ट पे। 9वां प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य को बताना है। कलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम चिन्ह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो करके नीचे कामा होता है, मैंने देखिए विराम चिन्ह के अपने सेशन में बताया हुआ है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, उस विराम चिन्ह से संबंधित सेशन। ठीक है, ये जो है ये विवरण चिन्ह हो जाएगा, ये निर्देशक चिन्ह हो जाता है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल कौन सा रूप है? काल का रूप को बताना है, तो 11 का सी आंसर सही हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द जो है वह एक वचन में है। ठीक है, एक वचन में गो शब्द है। 13 नंबर प्रश्न है कि अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका जो शब्द सही शब्द युग्म हो जाएगा अमित अमित का, 13 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत और शत्रु। 14 नंबर प्रश्न है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इक प्रत्यय लगा हुआ है आंशिक शब्द में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है वह जगाना है। ठीक, 16 नंबर प्रश्न है कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। इस पंक्ति काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 16 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करें तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि क 3 बार आया है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेड शब्द का प्रयोग हुआ सबसे पहले उपसर्ग का, तो हेड हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अचल शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? तो अचल शब्द मतलब जो चलता ना हो, स्थिर हो, तो पर्वत होता है, पर्वत और स्थिर, इसका संभिन्नार्थक हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कैसा है? तो विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, इसमें देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है ये, तो विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। पर्यायवाची शब्द जो मैंने कराया हुआ है हिंदी के सेशन में, उसको जाके आप जरूर देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता जो हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए अतुलनीय शब्द हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सार रूप आय, विवाद होता है,
रूप होता है, सार होता है, आय होती है। ठीक है, होता और होती लगा के आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से पहचान सकते हैं वाक्य में प्रयोग करके। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो गज शब्द जो है वो गौ का अर्थ नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है मौन का विलोम शब्द क्या है? तो मौन का विलोम शब्द मुखर होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो विदुषी महिला थी वह एक विदुषी महिला थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न की बात सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंध कारक। संबंध कारक में काकी के ये इसका परसर्ग होता है, चिन्ह होता है। 28 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग शब्द के समास को बताना है कि इसमें कौन से समास का प्रयोग हुआ है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये प्रत्यंग शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो 29 नंबर प्रश्न की सही उत्तर की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो समृद्ध स्वर होते हैं ई उ। और स्वरों को हम पढ़ा देंगे आजकल में आप लोगों को, उसको देख लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ईया जो होता है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आज का तो जो अपठित गद्यांश दिया हुआ था काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाया होगा। लेकिन देखते हैं कि इसको 33 नंबर प्रश्न के सही उत्तर की, तो गद्याशंकर की गद्यासकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? तो 33 नंबर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हर एक आंख से आंसू मिटाना। 34 नंबर प्रश्न है कि भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है? तो निरंतर प्रयास करने का है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है कि भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? उसको बताना है। तो गरीबी मिटाना ये भी है, अज्ञानता बीमारियों को मिटाना ये भी है, अवसर की असमानताओं को मिटाना ये भी है, नेताओं की सेवा करना ये नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो कठिन परिश्रम करना होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। 37 नंबर प्रश्न है अब कि भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? तो अपने आदर्शों को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारा जीएस और जीके का प्रश्न शुरू है। तो 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो वेरीफाइड अकाउंट लिख के आता है वह दर्शाता है कि खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, वेरीफाइड अकाउंट है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गलीलियन उपग्रह या चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये बृहस्पति ग्रह के हैं, जो 4 चंद्रमा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न है कि WPI का पूर्ण रूप है? तो WPI का जो पूर्ण रूप है 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, WPI। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों लोगों को साथ में दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने या जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कथक के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 44 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? टोल टैक्स पर लागू होता है, टोल कर पे। 45 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईटीसी के अगर पूर्ण रूप की बात करें तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। 47 नंबर प्रश्न है सार्क का मतलब क्या है? तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो ये अमूर्त संपत्ति होती है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 49 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक जो लिखी गई है थॉमस हार्डी द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऐसे लोगों को? तो सफ़ेद उड़ान कहा जाता है, वाइट फ्लाइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कौन सी कंपनी 51 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, में कंप्यूटर में इनपुट सबसे पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? तो डेटा दिद्दलिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 54 नंबर का सही आंसर की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 55 नंबर प्रश्न है कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो रिची मेहता ने, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 56 नंबर प्रश्न है कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 57 नंबर प्रश्न है कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पवित्र स्थल है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य ट्रिलियन में क्या है? तो ये अभी डाउट में है दोस्तों, इसको स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ये डाउट में है। 59 नंबर प्रश्न है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बार 13 मार्च को मनाया गया 2024 में। ठीक, 13 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट पे। 60 नंबर प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता में स्थित है पश्चिम बंगाल में, वही भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 62 नंबर प्रश्न है कि रियल किस देश की मुद्रा है? दोस्तों रियल नहीं होती, रियाल होता है। ठीक है, ये रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? तो अल सल्वाडोर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध विकास किस महीने में मनाया जाता है? तो यह नवंबर महीने में मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है नवंबर माह में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 65 नंबर है कि कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो वह आइसलैंड जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर की, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला था? तो चंद्रयान 3 मिशन को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला हुआ है इसकी टीम को। 68 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो CRC संधि। CRC संधि जो है वह बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 69 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रूपी, रुपया होता है, श्रीलंकाई रुपया होता है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा। 70 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ का आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो 70 नंबर प्रश्न की सही बात करें तो 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 71 नंबर प्रश्न है कि नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी की बात करें तो वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उन्हें नीति विज्ञानी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। 72 नंबर प्रश्न है कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो 72 का नक्सल विरोधी अभियान, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट है नक्सल विरोधी अभियान। 73 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो 54 देश मौजूद हैं अफ्रीका में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बताना है 74 का, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS का फुल फॉर्म है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 75 नंबर और आखिरी प्रश्न है GS का कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? तो 75 का ए हो जाएगा, जो विशेषता है कि प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी वेतन पर। आज के GS और हिंदी के सेशन का पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये उत्तर कुंजी दी गई है, इसको सेशंस में कराया गया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट आपको जिनका पेपर बाकी है उनके लिए प्रमुख टॉपिक को कराया जाएगा जो उनके 30 और 31 के आने वाली परीक्षा में आपके प्रत्येक शिफ्ट में लाभकारी सिद्ध हो।
तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।